एक समय की बात है। एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था जिसका नाम संगमपुर था। इस राज्य में एक शापित दरवाजा था जो राजा के महल के एक दूर दराज कोने में स्थित था। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता था कि यह एक पुराने और शक्तिशाली जादू से शापित था और इसे खोलने में असमर्थ होने पर कई साहसी लोगों ने हार मान ली थी। राजा वीरेंद्र, जो राज्य के न्याय और प्रगति के लिए प्रसिद्ध था, ने एक दिन इस दरवाजे को खोलने के लिए एक चुनौती का ऐलान किया। उसने वादा किया कि जो भी व्यक्ति इस दरवाजे को सफलतापूर्वक खोलेगा, उसे न केवल एक अमूल्य इनाम मिलेगा बल्कि राज्य की राजकुमारी से शादी करने का अवसर भी मिलेगा। राजकुमारी साक्षी राज्य की सबसे बुद्धिमान और सुंदर युवती थी और उसकी शादी के लिए यह प्रस्ताव राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया। राजा की घोषणा के बाद राज्य के कोने कोने से बहुत से साहसी लोग और योद्धा महल पहुंचे। हर किसी ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की। कुछ ने जादूगरों की मदद ली, कुछ ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और कुछ ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन दरवाजा हर बार असफलता के साथ बंद ही रहा। फिर एक दिन एक साधारण किसान का बेटा, जिसका नाम अर्जुन था, राज्य में आया। अर्जुन को अपनी साहसिकता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसने राजा के प्रस्ताव को सुना और दरवाजे को खोलने की चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने दरवाजे के रहस्यों को सुलझाने के लिए गहरी सोच और संयम का सहारा लिया। उसने ध्यानपूर्वक दरवाजे की संरचना और उसके आसपास के संकेतों का अध्ययन किया। उसने समझा कि दरवाजा केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी और हृदय की स्पष्टता से ही खोला जा सकता है। अर्जुन ने देखा कि दरवाजे पर एक विशेष लकीर और एक रहस्यमय प्रतीक था। उसने प्रतीक की पहचान की और उस पर सही मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और उसके पीछे एक सुंदर और रहस्यमय जगह प्रकट हुई। एक पुराना खजाना, ज्ञान की पुस्तकें और एक जादुई आभूषण था। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की सराहना की। उसने अर्जुन को राजकुमारी साक्षी से शादी करने का अवसर दिया, जो कि एक बड़ी सम्मान की बात थी। साक्षी ने अर्जुन की ईमानदारी और साहस को देखकर उसे स्वीकार कर लिया। अर्जुन और साक्षी का विवाह भव्य और शानदार था। उनके विवाह के बाद राज्य में खुशहाली और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। अर्जुन और साक्षी ने मिलकर राज्य की प्रगति के लिए काम किया और उनके शासनकाल में राज्य ने अमन और शांति का अनुभव किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची समझदारी, धैर्य और ईमानदारी के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अर्जुन की तरह अगर हम अपने दिल की सुनें और सही रास्ते पर चलें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।